अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद हकीम तारिक मेडिकल हर्ब्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो मादे को गाढ़ा भी करेगा, सरतंजाल जरियान, उसके अलावा जरासीम को भी बढ़ाएगा। और ये मैं अपने दवाखाने का नुस्खा दे रहा हूँ इस खुशी के मौके पर क्योंकि आज हमारे दवाखाने को 22 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस नुस्खे को कापी पेंसिल उठा लें और लिख लें इसकी क्वांटिटी, और जब इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कतरे आपके सोचने से आते हों, पेशाब के बाद पहले आते हों, गर्मी हिद्दत की वजह से आते हों, और पेशाब के अंदर लेस महसूस होती हो, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। सिर्फ 4 चीज़ें। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप ज़रूर दुआ में रखेंगे, याद रखेंगे। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है, ना वीडियो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। नुस्खे मेरे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि व्हाट्सअप पे आता है कि इन सब बड़ा फ़ायदा वाला आपको जजा दे, तो ये कमेंट में दो ताकि दूसरे लोगों को पता लगे, चैनल भी ग्रोथ करे, है कि नहीं। और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फिर हम आगे चलेंगे। मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ, 1 2, अब हम आगे चलते हैं। अब बात ऐसे है कि 4 चीज़ें आपने लेनी है। सबसे पहले किक्कर फली, दूसरे नंबर पे गोंद कतीरा, तीसरे पे संघाड़ा, चौथे पे इंडियन सफ़ेद मूसली। अब ये होगी 4 चीज़ें, ठीक है। लिख लो, गोंद किक्कर 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, संघाड़ा 50 ग्राम, मूसली भी अगर 50 ग्राम ले लो तो बेहतर है, नहीं तो 25 ग्राम भी ले सकते हो, 50 ग्राम बेहतर है। अब ये चारों हम वज़न ले लो तो बहुत बेहतर है। अब हम इन्हें पिसाई करेंगे। पिसाई इनको बिल्कुल पाउडर की तरह करनी है और पंसार के सर पे खड़े होकर करवानी है। इंडियन मूसली चेक करने का तरीका, जब तोड़ोगे झटके से टूटेगी। संघाड़ा आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, गोंद कतीरे पे तो वो 2 नंबर ही करेगा ही नहीं। किक्कर फली रोल रही होती है जगहों पे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आपको कोई असली नकली वगैरह की कोई मसला हो। और इंडियन मूसली थोड़ी महंगी होती है, पंसार को अल्लाह का वास्ता दे देना, पैसे ज़्यादा ले ले लेकिन ओरिजिनल दे दे। आटे की भी बना के बेच रहे होते हैं, अब वो उनका दीन ईमान। अगर आप ये 4 चीज़ें ओरिजिनल ले लो और इनको पीस लो, ये बन जाएगी 200 ग्राम। कितनी बन जाएगी? 200 ग्राम। अगर आप 10 ग्राम की खुराक लेते हैं तो ये 20 दिन का आपका खुराक बनता है। अगर एक टाइम लेते हो, अगर 2 टाइम लेते हो ये 10 दिन की बनती। जल्दी शफा चाहिए, जल्दी ठीक होना तो 2 टाइम लो, वरना 1 टाइम लो। अगर आप 1 टाइम लेना चाहते हैं तो ये 20 दिन की बन गई। इसमें 25-25 ग्राम और ऐड कर ले तो महीने का पूरा नुस्खा बन जाएगा, यानी 75-75-75 ग्राम कर लें, ठीक है। 300 ग्राम 1 महीना। सुबह शाम लेना चाहते हैं तो आप इसे 600 ग्राम कर लें, यानी 150 ग्राम कर लें। बात मेरी समझ रहे हैं। अब 1 महीने की सुबह शाम कर लो तो बेहतर है। 1 महीने की 1 टाइम 10 ग्राम कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों में से जो आप चाहें। अब लेनी ये दूध के साथ है, और गाय का दूध हो तो बहुत ही आला रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट, क्विक रिजल्ट और आला रिजल्ट। दूध नहीं है तो पानी, रिजल्ट तब भी बेहतरीन, अच्छा, आला। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा और तो कोई मसला नहीं। अब आप ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। 30 दिन आप इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात, जो लोग मेरे पास क्लाइंटीज है, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, उसमें ये होता है चम्मच लेने के बाद चेक करने चले जाते हैं बाथरूम में कि लेस आ रही नहीं आ रही, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने। भूल जो मुझे बीमारी है जब तक ये दवा ख़त्म नहीं होती। अक्सर लोग होते हैं दवाई लेके जाते हैं, शाम को मुझे फ़ोन करे थे कि साहब मुझे तो अभी भी लेस आ रही है। समझ रहे हैं, मैं ये वीडियो डिटेलिंग के साथ बनाना चाह रहा हूँ कि आप नफ्सियाती तौर पे जो परेशान होते हो और वहम पाला हुआ है, उस चीज़ को ख़त्म करो। बेशक आपको गर्मी है, हिद्दत है, परेशानी है, बीमारी है, नो डाउट है, तो ये वीडियो देख रहे हो या बनाओगे। लेकिन बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आप इस टेंशन और वहम से दूर निकलो। इसको 30 दिन इस्तेमाल करना और भूल जाना है कि मुझे कोई बीमारी है। 30 दिन बाद चेक करना है, उसके बाद भाई को कमेंट में बताना है, व्हाट्सएप में नहीं बताना, और अपनी ईमानदारी से बताना है, कोई शर्माना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि ये नुस्खा कितना कारआमद है। सिर्फ 4 चीज़ें होने के बावजूद थोड़ा सा परहेज, इस दवा की वजह से नहीं, इसलिए नहीं कि आप दवाई खा रहे हो तो आपने परहेज करना है। अगर किसी को कतरे आते हैं सोचने शहवत पैदा होने से, जरियान के, या तलाम कसरत से हो रहा है, तो उसका मतलब जिगर मैदे में गर्मी हिद्दत बढ़ी हुई है। ये दवा तो आपकी इन चीज़ों को रोक देगी, लेकिन हिद्दत को कंट्रोल तो आप खुद करेंगे। उसके लिए आपने मगज़, पाया, निहारी, जो के बेवकूफ़ लोग जिनको जरियान है, तला मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ऐसे मरीज़ मेरे पास आते कहते हैं कि इन सब सानू जरियान है,
तो सिरत इंजाल है, हम बड़ी अच्छी खुराक खाते हैं, हम रात को बादाम भिगो देते हैं, हम सुबह पिस्ता बादाम अखरोट का दूध में शेक बना के पीते हैं। भाई ये उल्टा नुकसान देता है। आपने पिस्ता बादाम अखरोट शहद, जो ताकतवर चीज़ें जो यूट्यूब पे नुस्खे बताए जाते हैं, या आप खुद अपने जहन में सोच लेते हो कि मगज़ पाया निहारी ये चीज़ें ताकत देंगी, काला चना ताकत देगा हमें जी, ये छुआरे खा ले ताकत देगा, शहद में हम कलवंजी, ये कुछ नहीं। आम रूटीन में, आम जिंदगी में सब्जी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, रूटीन में खाओ। गोश्त थोड़ा कम कर लो, केमिकली प्रोसेस्ड होता है यहाँ पे, फिर भी आम रूटीन में आम चीज़ खाओ। कोई अजाफी चीज़ नहीं लेनी, कोई अजाफी नुस्खा नहीं लेना ये इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो अजाफी बादाम ही क्यों ना हो कि मैं रात को भिगोता हूँ हकीम साहब। सुबह अक्सर लोग होते हैं हकीम साहब बादाम का तो खैर है ना, सुबह छिलका उतार के खा लेते हैं। ओ भाई तुम हकीम हो। ये मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अपने भाइयों को आज मेरे दवाखाने के 22 साल मुकम्मल हुए हैं, खुशी भी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा पैगाम पहुँचा सकूँ। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के साथ कोई परहेज़ नहीं बता रहा, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। आम रूटीन में भी यूएई में कोई पंगा मत लो, कोई यूट्यूब वीडियो देख के पिस्ता बादाम अखरोट शहद मिला के पेस्ट मत बनाओ, कोई कुछ नहीं करो। ये अगर ये मसले हैं ये इस्तेमाल करो जो नुस्खा बताया, उसके बाद कोई ताकतवर चीज़ नहीं। आप बिल्कुल जब ठीक हो गया उसके बाद कभी कभार मगज़ पाया निहारी दोपहर के टाइम, उसके बाद लस्सी लाजमी या खीरा सलाद वगैरह लाजमी, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, चावल सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, ग़िज़ाई चार्ट भी आपको बता देता हूँ साथ। उसके बाद चने की दाल माश की दाल दोपहर के टाइम, गोश्त मीट मटन दोपहर के टाइम, चावल अगर खाने रात को तो सोने से 2-2.5 घंटे पहले खाने, रात को हल्की फुल्की ग़िज़ा खाओ, आलू छुआरा बिल्कुल ना खाओ। मैं मेजर चीज़ें मेजर इंग्रेडिएंट्स बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ समझना है नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है। और ये माहिर अमराज जिनसियात हैं, मेरे शागिर्द हैं और कामयाब शागिर्द हैं। अब शागिर्द रहे नहीं, अब तो माशाल्लाह हमारे बराबर ही हो गए। तो ये मैं उनका नंबर दूंगा, कोई सवाल हो कुछ पूछना हो आप उनसे पूछें, बेदरेग वो फ़ी सबीलिल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आप दवा बनवाना चाहें ये वाली तब बना कर भी दे देंगे, इसके अलावा कोई मसला हो तब भी दवा दे देंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी, इतना मुझे टाइम दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।